नमस्कार, मेरा नाम है केशव कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आवाज़ खबरों की में। आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर, जहां पर किसान पिछले 25-26 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के लिए उज़्मा की तरफ से, जो कि उदारवादी ज़मींदारा बैठक है, उसके तरफ से फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा दी गई है। और हम इसलिए बात करेंगे उज़्मा के पदाधिकारी सुदीप कलकल से, जो कि पेशे से वकील भी हैं। हेलो सर। नमस्कार जी। सर, आपने फ्री मेडिकल सेवा का आयोजन किया है, यह कितने दिनों से किसानों की सेवा में है? आज लगभग 23 तारीख हो चुकी है, तो हम लगभग पिछले 15 दिनों से यहाँ पर अपना कैंप लगाए हुए हैं। जो किसान भाई यहाँ आए हुए हैं आंदोलन में, वो चाहे किसी भी राज्य के हों, सभी की सेवा में हम यहाँ उपलब्ध हैं और हर तरह की दवाइयाँ हम यहाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में कंबल, गर्म जुराबें, टोपियाँ, जो भी हम उनके लिए सेवा कर पा रहे हैं, हम यहाँ उनके लिए उपलब्ध करवाते हैं। सर, आपको बुलाया गया है या फिर आप अपने मन से यहाँ आए हैं? अपने मन से मेडिकल सेवा का उपलब्ध करवा रहे हैं किसानों के लिए? हमारा संगठन है उदारवादी जमींदारा बैठक। हम अपने संगठन में चर्चा करके हमने अपनी तरफ से ये लगाया है, हमें किसी ने बुलाया नहीं है। वैसे भी हम किसानों के बेटे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई हमें बुलाए। हमारा खुद का अपना आंदोलन है, तो हम खुद ही चले आए उनकी सेवा के लिए। लेकिन सर, आप पेशे से वकील भी हैं और मतलब डॉक्टरों की जो टीम आती है, उनके लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है राजनीतिक मुद्दा है, यह सरकार के खिलाफ ये एक आंदोलन है। तो ये आपको क्या लगता है कि यह डॉक्टरों के लिए कहीं गलत तो साबित नहीं हो सकता ना? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये उन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन है जो हमारी ज़मीन को, हमारी फसलों को, हमारी नस्लों को ये कॉरपोरेट्स के हवाले कर रहे हैं। ये उसके खिलाफ लड़ाई है, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। और जो भी डॉक्टर्स हैं वो एज ए वॉलंटियर यहाँ सेवा देने आ रहे हैं, किसी लोभ लालच या किसी डर के माध्यम से नहीं आए। ये इन्होंने अपने कर्तव्य समझा कि किसानों की सेवा की जाए, इसके लिए आज ये यहाँ पर हैं। और इनके ऊपर ऐसी कोई की भी कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसा धारा नहीं बनती कि जो अनावश्यक रूप से इन कोई सेवाओं को बाधित करे। सब आपने कुछ देर पहले हम लोग को बताया था कि आपके साथ वो आप जाट आरक्षण में भी आप आंदोलन को लेकर आपने उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, आप कुछ बता रहे थे? 2016 में हरियाणा में जो है जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, अपने जायज़ हक के लिए खेती हर जातियों ने जो अपनी मांग रखी थी, तो हमने उसके लिए आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने उस आवाज़ को दबाते हुए हमारे ऊपर गोलियां बरसाई और झूठे मुकदमे लगाते हुए लगभग 4 साल के करीब हमें जेलों में रखा। अलग अलग जेलों में हमें भेजते रहे, हमारी आवाज़ दबाते रहे। अब हम बेशक जमानत पर हैं, लेकिन हम इस बात से नहीं घबरा रहे कि हम जो है अपनी जायज़ मांग के लिए हम डर के या छुप के नहीं बैठेंगे। हम जो सही बात होगी उसका साथ देंगे, उसका सम्मान करेंगे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे अपने जायज़ हक के लिए। यहाँ सर रोज़ कितने पेशेंट आ जाते हैं और कोई गंभीर रूप से भी घायल होंगे या फिर गंभीर रूप से बीमार भी होंगे, तो ऐसे कितने पेशेंट आते हैं रोज़ दिन? यहाँ रोज़ लगभग 500 से 600 पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनके लिए हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की पूरी टीम है, जो दिल्ली से, पंजाब से और हरियाणा से यहाँ सेवाएँ देते हैं डॉक्टर्स। और अगर कोई गंभीर अगर आता है इस तरह का, तो हम फर्स्ट एड देके उसको नज़दीकी अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। कई बार ज़्यादा चोट लगी होती है तो वो खुद भी उनको हम लेके उनके हॉस्पिटल में जाते हैं और उनका वहाँ इलाज करवा के और उनको सकुशल हम उनके जो भी उनका स्थायी ठिकाना होता है वहाँ हम पहुँचवाते हैं उनको। आपके इस सेवा के लिए कोई उच्च स्तरीय मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आपके साथ है? हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें हमारे साथ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सर्जन हैं जो हमारे साथ हैं, और कई यहाँ नज़दीक जैसे शहर है रोहतक हरियाणा में, तो वहाँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो वो उसका बिना किसी शुल्क के मुफ्त में उसका इलाज कर रहे हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है हरदे लीलियम और उसके अलावा है कायनोस हॉस्पिटल। तो कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इस आंदोलन में या फिर आपको
कोई कोरोना पेशेंट भी नज़र आया है? हम इतने दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, ये कैंप लगाने से पहले भी मैं 25 दिन से यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ कोई मास्क यूज़ नहीं करता, कोई सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करता। आज तक किसी को भी यहाँ कोरोना नहीं हुआ है। और इस सब को देखते हुए हमें यही महसूस हो रहा है कि कोरोना के नाम से लोगों में डर बैठाया जा रहा है और महंगी दवाइयाँ सरकार जो है उनको लगाएगी, अभी अपने खजाने को लुटाएगी और उसमें से जो पैसे की बंदरबांट होगी वो देश के लिए हितकारी नहीं है, वो घातक ही है। कि कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लोगों को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कोई भी कोरोना पेशेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना कोई हमें मिला है और अभी तक तो कोई आया नहीं। आगे आएगा तो ज़रूर सूचित करेंगे हम आपको। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि इस आंदोलन में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं की गई है। आपने क्या किया है इसके लिए, कुछ काम किया? देखिए, जब बीजेपी या पश्चिम बंगाल में या हैदराबाद में सभाएं करती, वहाँ हजारों की भीड़ जुटती है, वहाँ इनको कोरोना नहीं दिखता। लेकिन जहाँ इनके कानून के खिलाफ कोई भीड़ इकट्ठी होती है वहीं कोरोना आ जाता है। इनको हमें लगना है या ये पॉलिटिकल कोई असेंबली हो रखी है उसमें हमें नहीं लगना, ये सब बकवास बातें हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कोरोना, वो एक सामान्य जो है फ्लू है, जो किसी को भी हो सकता है, पहले भी होता था और ठीक हो जाता है। ये कोई प्राण घातक बीमारी नहीं है। सबसे आखिरी सवाल ये है कि सर आपने इस कैंप को आयोजन किया, आपकी संगठन ने इसका आयोजन किया और इसका जिम्मा आपके हाथों सौंपा गया। तो इसके पीछे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और इस कैंप के बारे में क्या सोचते हैं कि यह जो किसानों की सेवा में आप क्यों आए हुए हैं? इसके पीछे आपका कोई भावना, इसके पीछे की आपकी कोई भावना हो जो इस कैंप से जुड़ी हो और किसानों से जुड़ी हो? देखिए, जो हमारा संगठन है वो किसानों से जुड़ा, उसका नाम ही उदारवादी जमींदारा बैठक है। तो जो जमींदारों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और इससे बड़ा क्या कोई अवसर उपलब्ध होगा हमें कि हम उनकी सेवा कर सकें। हम तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं, अपने तरीके से यहाँ अपने पैसे इकट्ठे खुद करके यहाँ हम उनको निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, उनका इलाज करते हैं। हमने बीपी शुगर के लिए जो भी उपकरण हमें चाहिए होते हैं सब हमने यहाँ उपलब्ध करवाए हैं। जितनी संभव हो सके हम दवाइयाँ देंगे और भविष्य में भी देंगे। और सरकार से हम एक, जब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक हम देंगे। सरकार से ये हम एक कहना चाहते हैं अपना संदेश कि तूने जो नफरतों का माहौल बनाया हुआ है, तू ये कहता है कि किसान पराया हुआ है, दिल चीर के दिखला दूं अपना, मेरा वतन मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तो हम इसी देश के बाशिंदे हैं, हम कोई खालिस्तानी या पाकिस्तानी नहीं है, ना उनके हम समर्थक हैं। तो हमें हमारा जायज़ हक जो है वो चाहिए है। जब तक वो पीछे नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, हम पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार झुकेगी? निश्चित रूप से जन भावना को देखते हुए सरकार को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है, ये मंत्रिमंडल है, वो कुछ व्यक्तियों का समूह है, जबकि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं डेरा डाले बैठे हुए हैं। अगर ये वाकई में जनहित की सरकार है तो उनकी भावना को देखते हुए इन्हें ये कदम जो है वापस खींचना चाहिए और इनकी जो जायज़ हक है उनको पूरा करना चाहिए। हम सरकार को संदेश देते हैं कि तूने जो ये नफरतों का माहौल बनाया है, तू ये कहता है कि किसान पराया हुआ है, दिल चीर के दिखला दूं तुझे, वतन का नक्शा मेरा भारत मेरे सांसों में समाया हुआ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आपने सुना सुदीप कलकल जी को, और इससे ये पता चलता है कि किसानों की और किसानों के सेवा में जो लोग उपलब्ध हैं वो अपने कमर को कस के बांध चुके हैं कि हम सरकार को झुका कर रहेंगे। दिल्ली से आशीष झा के साथ केशव रॉय, आवाज़ खबरों की।